सभी सम्मानित अध्यापक साथियों को नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक परीक्षा का हल। आप देख रहे हैं स्टडी विद परीक्षा 5483। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दूसरे में विकल्प सी, तीसरे में विकल्प ए और चौथे में विकल्प सी। पांचवें में विकल्प ए, छठे में विकल्प डी, सातवें में विकल्प सी, आठवें में विकल्प डी और नौवें में विकल्प ए। 10वें में विकल्प डी। 11वां सवाई राजा जयसिंह जयपुर, मोहन सिंह मंडार कैथल, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भौर सईदा कुरुक्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। 16वां सही है, 17वां भी सही है और 18वां गलत। 19वें में प्राकृतिक और 20वें में चावंड। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख कारक तापमान और वर्षा। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें निम्न स्तरीय औद्योगिकी, पारिवारिक श्रम व कम उपज होती है। घरेलू हिंसा का अर्थ है चोट पहुंचाना, भावनात्मक शोषण, आर्थिक व यौन शोषण। ये मुख्य रूप से स्त्रियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के विषय में है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है किसी भी देश में एक विशेष वय के सभी नागरिकों को, वो किसी भी धर्म, वर्ण व जाति के हों, मत देने का अधिकार। भारत में यह आयु 18 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य: अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करना, संविधान की व्याख्या करना, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद सुलझाना। गुरु नानक देव जी की दो शिक्षाएं: नाम जपो, कीर्त करो और वंड खाओ, अर्थात सबका भगवान का स्मरण करो, भला करो और बांट कर खाओ। दूसरा, ईश्वर अनंत, अजन्मा व सर्वशक्तिमान है। मुगल मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये तुर्क और मंगोल जाति का मिश्रण थे और चुगताई भाषा बोलते थे। मराठों के समय किसानों से कृषि उत्पादन का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, जिसे सरदेशमुखी कहते थे। संरक्षित राज्य से उसकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था, जिसे चौथ कहते थे। भारत के नागरिक किसी भी कानून में संशोधन करवाने के लिए धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते हैं। टीवी, रेडियो व अखबार के माध्यम से अपना विरोध दिखा सकते हैं और वे कोर्ट में भी जा सकते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शक्तियों पर यदि अंकुश न हो तो सामान्य जन की सुनवाई नहीं होती, उनके साथ अन्याय होता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि निजी हित साधने में लगे रहते। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक: कच्चे माल की उपलब्धता, जल व ऊर्जा की उपलब्धता, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन के साधन, बाजार और मंडी की निकटता। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है क्योंकि ये समतल मैदान है, उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ, और यहाँ की जलवायु रहने के लिए अच्छी है, ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु यहाँ पर उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी कारण यहाँ रोजगार के साधन भी औरों से अधिक हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी हैं, अर्थात जो क्रियाएं भूमि से जुड़ी हैं, जिनका संबंध प्राकृतिक साधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि। तृतीय क्रियाएं अर्थात सेवाएं जो प्राथमिक व द्वितीय क्रियाओं को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, उन्हें हम तृतीय क्रियाएं कहते हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग और बीमा। यदि आप महारानी दुर्गावती की सेना में होते तो क्या करते? मैं निष्ठापूर्वक और वीरतापूर्वक शत्रुओं का मुकाबला करता।
अपने साथियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करता। जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के कारण धार्मिक अत्याचार, तीर्थ यात्रा, जजिया कर, मेले, उत्सव, त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई और आर्थिक कारणों में हिंदू व्यापारियों से कर 5% लिया जाता था, जबकि मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% और उन्हें बाद में कर मुक्त भी कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 में राजौरी में हुआ। 1708 में उनके गुरु गोबिंद सिंह से भेंट हुई। 1710 में चप्पड़चिड़ी के युद्ध में उन्होंने शहीद साहबजादों की मृत्यु का बदला लिया। लोहगढ़ को राजधानी बनाया। 1715 में बंदी बनाए गए और 9 जून 1716 को शहीद हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ। 21 जून 1576 को आरंभ हुआ। वास्तव में ये बड़े लंबे समय तक चलता रहा। ये महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुआ। अकबर के सेनाओं का सेनापति आमेर का राजा मानसिंह प्रथम था। अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना अधिक थी। इस युद्ध का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप की सेना ने अपनी वीरता से मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। अथवा में राजा जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जयपुर का निर्माण बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य ने वास्तुशास्त्र व शिल्प शास्त्र के अनुसार किया। महाराज सूरजमल ने लोहगढ़ का किला बनवाया। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनकी उपलब्धता बनी रहे, अर्थात उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना। जीवन के सभी रूपों और गुणों का आदर व देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता की संरचना करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपनी देखभाल करने योग्य बनाना। जल संरक्षण के उपाय: अति सिंचाई को रोकना, नहरों को पक्का करना, उद्योगों में मशीनों को ठंडा करने के लिए रिसाइकिल्ड पानी को प्रयोग करना और घरेलू कार्यों में पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करना। भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये निशान लगा दिए गए हैं। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 आपके लिए ऐसे ही और उपयोगी वीडियोस लाता रहेगा। देखते रहिए और हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं खत्म होती है।